हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। और आज दिन है संडे, तो संडे का दिन स्पेशल बनी है रेसिपी। तो मैं यहाँ पे बनाई हूँ बाटी और दाल भी बनाई हूँ। और हमारे यहाँ चलता है बाटी के साथ में चोखा, तो चोखा भी बनाई हूँ जो कल शाम को नहीं बना पाए थे, उसी को बना ली। वैसे तो आलू बैंगन का चोखा बनता है बाटी के साथ में, लेकिन सेम की बनाई हूँ। तो सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। तो मैं खा के फिर आप लोग से, दाल भी है, दाल तो मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ चोखा और बाटी खाऊंगी। तो इन सबको उतार के रख देते हैं। धुलूंगी बाद में, पहले तो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और संडे के दिन देर हो ही जाती है, कितना भी जल्दी करेंगे तो देर तो हो ही जाती है। तो यहाँ सबके खाने के बाद इतने बाटी बचे हुए थे और मैं भी खाई। उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं शूट की, फिर थोड़ा सा लेट गई। और अभी मैं भी उठी हूँ और ये भी सो के जग गए हैं। तो बोले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने पूछा कि बाटी खाएंगे, तो बोले कि हाँ खा लेंगे। तो इनको ब्राउन वाली शक्कर जो होती है वो और बाटी, ये उसके साथ में बहुत अच्छे से रोटी भी खा लेते हैं और बाटी भी खा लेते हैं। तो इस टाइम इन्होंने ना तो दाल लिया, दाल भी रखी हुई है, बस चोखा ख़त्म हो गया था। तो मैंने पूछा कि दाल लेंगे, तो बोले कि नहीं दाल नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही खाएंगे। तो बाटी पूरा उठा के ले गई थी, जो लेना होगा तो ले लेंगे। तो उसमें से 2 खाए थे। तो यहाँ पे दाल जो बची है ना, इसको रख दूँगी। और सोची थी कि फ्राई कर लूँगी रात में। फिर चले गए थे ये मार्केट, तो ढेर सारी सब्जियाँ ला दिए थे। तो ऐसा होता है कि सोच के कुछ रखते हैं और बन कुछ जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और इतना तो अच्छा है कि ये जो है ना, जो भी किचन में बना रहता है सब चीज़ें खा लेते हैं, नखरा नहीं उठाते हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा से खुश रहती हूँ कि जो भी बना रहता है किचन में, इनके लिए कभी अलग से कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती थी। हाँ, अभी देखिए बीच में तबीयत जब खराब हुई है, तो अब देखिए तबीयत की वजह से तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनको ऑयल हुआ और मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए भले अलग से बनाना पड़ता है। और कभी मैंने न तो इनके लिए अलग से बनाया, और न ही मेरे छोटे छोटे जब बच्चे थे ना, उनके लिए भी अलग से नहीं बनाते थे। तो ऐसा खाना बनता था ना कि बच्चे भी खा लेते थे और हम दोनों भी खा लेते थे। कभी इन्होंने खाने के चलते तो कभी नखरा नहीं किए। और मेरे ससुराल में सब इसका उल्टा था। तो जेंट्स तो खा लेते थे, लेकिन लेडीज लोग ना बहुत नौटंकी करते थे। तो इनको खाना वाना देने के बाद फिर मैं लग गई किचन में। और किचन को ना, इस पे दूध गिर गया था, तो अच्छे से ब्रश से रगड़ ली थी और फिर कपड़े से साफ कर दूँगी। अगर हम डेली पानी से धुलें ना इसको, तो जो बर्नर होता है ना, वो बर्नर में पानी घुस जाता है और जलने में दिक्कत करता है। तो यहाँ पे हम कपड़े से ही ज़्यादातर साफ़ करते हैं और बहुत कम ऐसे पानी डाल के साफ़ करते हैं। जैसे दूध वगैरह गिर जाता है या जल उल जाता है, तो फिर ब्रश से रगड़ देती हूँ और फिर साफ़ कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ साबुन वाला, और फिर दोबारा से कपड़े गीले करके फिर साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आज स्लैब भी ब्रश से रगड़ दी थी, क्योंकि थोड़ा कई दिन हो गए ना, होली के समय ही साफ़ की थी ब्रश से। तो स्लैब जो है ना यहाँ का, ऐसे चिकना ज़्यादा नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होता कि गीले कपड़े से साफ़ कर दो। जो दाल गिरी है या कुछ भी जैसे दूध गिरा है ना, तो क्लीन हो जाता है। तो उस तरह का स्लैब नहीं है। तो किचन अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये देखिए, जैसे दाल बनाते हैं ना, तो दाल जो है ना थोड़ी बहुत गिर ही जाती है, क्योंकि जैसे कुकर पुराना होता जाता है ना, तो फिर साइड से दाल निकलती जाती है, तो दाग पड़ जाता है। तो फिर उसको ना जोने से ही रगड़ना पड़ता है, तभी साफ़ होता है। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल गया है, तो मैं इसको लगा लूँगी जाली में। और ये चले गए हैं मार्केट गए, तो फिर
ढेर सारी सब्जियां लेके आने वाले थे तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं सब्जी मत ले आना, आलू ले आना, और 2-4 चीज़ किराने के ख़त्म थे तो फिर उसको बोल दी थी और मना की थी कि हरी सब्जियां मत ले आना, क्योंकि हरी सब्जियां रखी हुई हैं और बैगन अपने पास भी है। तो बैगन तो अभी इस समय ढेर सारे लग रहे हैं तो खा खा के जी उब जाता है, तो फिर इधर उधर दे भी देते हैं। और फिर नहीं माने थे तो फिर हरी वाली प्याज लेके आए थे, तो आलू के साथ में हरी वाली प्याज डाल के बनाइए भुजिया ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो उस दिन बनाए थे तो बहुत पसंद आया था, तो फिर उन्होंने बोला कि आए हैं तो लाओ ले ही चलते हैं, ताज़ा ताज़ा बन जाएगा। तो फिर लेके आए तो फिर उसको फिर मैं बनाई और सोची थी दाल को जो बची है फ्राई कर दूंगी और थोड़ी बहुत और रस से रगड़ दिया था और जो दाल वगैरह गिरी थी ना सब साफ हो गया बना लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन रखने के तो अभी खाने में बाटी भी बची हुई है और दाल भी बची हुई है, तो दाल को कर दूंगी फ्राई और देखूंगी बना लूंगी चटनी, नहीं तो कुछ सब्जी बना लूंगी। सब्जी ढेर सारी रखी और क्योंकि अभी ये 2 बाटी खा के गए हैं तो फिर बाटी हेवी हो जाती है। और इसमें पड़ा है मोयम, तो ऑयल डाला है, घी तो मैं नहीं डाली क्योंकि घी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, घी नहीं डाली हूँ, सरसों का तेल ही डाली हूँ। लेकिन मोयम खुद दिए थे और इनके लिए जो बाटी बनाई थी ना वो अलग बनाए थे, इनके में मोयम कम दिए थे और एक में हल्दी डाल दी थी और एक वैसे ही रख दी थी ताकि दोनों बाटी में पता चले कि कौन इनकी है कौन हम लोग की है। किचन साफ करने के बाद फिर चली गई थी थोड़ा टहलने और टहल के आई तो फिर सब्ज़ी काटी और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी हो गई थी। तो मैं इसकी पहले वाली वीडियो में शायद 2 दिन पहले की वीडियो में आप लोग के साथ में ये सब्ज़ी शेयर कर दी थी, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। तो सब्ज़ी हो गई है, अब बना लूँगी रोटी और ये आ गए हैं खाने के लिए। तो अभी मेरे यहाँ रात में ना ज़्यादा खा लेते हैं।